अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास 9 मैथ सेकंड मशक़ी सेट नंबर 1.2। पहला सवाल है, ज़ैल के जदौल में उमूदी खत पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं, इस बिना पर ज़ैल के कतई खत मुतमासिल है या नहीं तय कीजिए। यहाँ पर जदौल दिया हुआ है, उसमें सब नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं। नुक्ता ए का मुहद्दिद -3, बी का 5, सी का 2, डी का -7, ए का 9, इस तरह मुहद्दिद दिए हुए हैं और ये कतई खत मुतमासिल है या नहीं वो पूछा हुआ है। पहले उसके अंदर कता ए बी और कता डी, इसी तरह दूसरा है कता बी सी और कता ए डी, तीसरा है कता बी और कता ए डी। तो ये कता मुतमासिल है या नहीं देखने के लिए हमें उनकी लंबाइयां मालूम होना। अगर हम उनकी लंबाइयां मालूम कर लेते हैं, लंबाई अगर मसावी है तो दोनों कतार के खत मुतमासिल होंगे। इसलिए पहले सवाल के अंदर जो कतार पूछे हुए हैं ए बी और डी ई, तो इनकी लंबाई हम मालूम कर लेते हैं। इसलिए पहले लेंथ ए बी मालूम कर लेंगे हम, लेंथ ए बी बराबर। अब यहाँ पर ए और बी के मुहद्दिद देखेंगे, ए और बी के मुहद्दिद, तो यहाँ पर बड़ा मुहद्दिद कौन सा है 5 और छोटा मुहद्दिद -3 है। 5 बड़ा है -3 से, इसलिए 5 में से -3 करेंगे। 5 तफरीक -3 बराबर 5 माइनस क्या हो जाएगा वो +3 बराबर कितना आएगा ये 8 आएगा। इसी तरह लेंथ डी मालूम कर लेंगे हम। यहाँ पर लेंथ डी बराबर डी और ए के मुहद्दिद देखेंगे। ए का मुहद्दिद 9 है, डी का मुहद्दिद -7 है, तो 9 बड़ा है -7 से, 9 बड़ा है -7 से, इसलिए 9 में से -7 हम तफरीक करेंगे। 9 तफरीक -7, 9 माइनस प्लस 7 हो जाएगा बराबर कितना आएगा ये 16 आएगा। लेंथ ए बी बराबर 8 आ रहा, लेंथ डी बराबर 16 है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। लेंथ ए बी बराबर नहीं है लेंथ डी ई, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए कता ए बी और कता बी मुतमासिल नहीं है। इसी तरह दूसरा जो सवाल है उसके अंदर कता BC और कता AD पूछा हुआ है, तो BC और AD की लंबाई हम मालूम कर लेंगे। लेंथ BC बराबर BC, B और C उनके मुहद्दिद 5 और 2 है, तो 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, इसलिए हम लिखेंगे 5 - 2 बराबर कितना है 5 - 2 यानी 3 आएगा। इसी तरह लेंथ AD मालूम कर लेंगे हम। लेंथ AD A और D, A और D के अंदर भी देखेंगे हम, A के मुहद्दिद -3 है और D का मुहद्दिद -7 है, यहाँ पर -3 बड़ा है -7 से, -3 बड़ा है -7 से, इसलिए -7 जो है -3 में से हम तफरीक करेंगे, -3 तफरीक -7 बराबर है ना, यहाँ पर -3 +7 हो जाएगा ये, 7 में 3 में माइनस करें हमें तो कितना बचेगा 4। लेंथ BC बराबर कितना है 3, लेंथ AD बराबर कितना है 4 है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, इसलिए दोनों मुतमासिल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ BC बराबर नहीं है लेंथ AD के, इसलिए कता BC और कता AD मुतमासिल नहीं है। इसी तरह तीसरा जो है उसके अंदर कता BE और कता AD मुतमासिल है या नहीं वो पूछा हुआ है। तीसरा हल करके देखते हैं। यहाँ पर तीसरे के अंदर कता BE की लंबाई हम मालूम कर लेंगे। लेंथ BE बराबर B और E, B और E दोनों के मुहद्दिद में 9 बड़ा है 5 से, 9 बड़ा है 5 से, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 9 - 5 बराबर कितना आएगा 4 आएगा। इसी तरह लेंथ AD मालूम कर लेंगे। AD A का मुहद्दिद -3, B का मुहद्दिद -7, तो इसके अंदर -3 बड़ा है -7 से,
इसलिए हम -3 तफरीक -7 लिखेंगे यहाँ पर, बराबर -3 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ये अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे, 7 में से 3 गए 4 बचेंगे यहाँ पर। दोनों के फासले बराबर आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए लेंथ BE बराबर लेंथ AD। इसलिए हम लिख सकते हैं कता BE और कता AD मुतमासिल है। कता BE मुतमासिल है कता AD। दूसरा सवाल है, नुक्ता M कता AB का वस्ती नुक्ता है और AB बराबर 8 हो तो M बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दिया हुआ नुक्ता M कता AB का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता M कता AB का वस्ती नुक्ता है। M बीच में रहेगा, इसलिए AM जो रहेगा वो AB का आधा रहेगा, इसलिए AM बराबर 1/2 ज़र्ब AB बराबर 1/2 ज़र्ब AB कितना दिया हुआ है 8। 2 से कट करेंगे हम, 2 का 2, 2 चौक 8, यानी कितना है 4 ज़र्ब 1 4 का 4। इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर AM बराबर 4। तीसरा सवाल है, नुक्ता P कता CD का वस्ती नुक्ता है और CP बराबर 2.5 हो तो कता CD की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है नुक्ता P कता CD का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता P कता CD का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता यानी बीच में आएगा, इसलिए CP जो रहेगा CD का आधा रहेगा। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर CP बराबर 1/2 ज़र्ब CD। CP कीमत दी हुई यहाँ पर 2.5। 2.5 यहाँ पर बटे में 2 लिखा हुआ है, इधर जाएंगे तो ज़र्ब में 2 आ जाएगा, वो ज़र्ब 2 बराबर इधर क्या बचेगा सिर्फ CD। 2.5 और 2 का ज़र्ब करेंगे तो 25 दोनों कितने होते हैं 50। एक उधर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पर बराबर CD, यानी CD बराबर कितना आ रहा है 5.0, यानी 5 आएगा जवाब। इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर CD बराबर 5। चौथा सवाल है, अगर AB बराबर 5 सम, BB बराबर 2 सम और AB बराबर 3.4 सम हो तो कताते खत का छोटा बड़ापन तय कीजिए। यानी कौन सा कता बड़ा है और कौन सा कता छोटा है वो तय करना है हमें। तो यहाँ पर जो लंबाइयां है उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि कौन सा कता बड़ा है और कौन सा कता छोटा है। सबसे बड़ी लंबाई कौन सी? 5 सम, सबसे बड़ा है ये। फिर इससे छोटी लंबाई कौन सी है? 3.4 सम। और सबसे छोटी लंबाई कौन सी है? 2 सम। तो यहाँ पर जो लंबाइयां है, ये 5 सम किसकी लंबाई है? AB की, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे AB बड़ा है। 3.4 सम किसकी लंबाई है? AP की, इसलिए हम यहाँ पर AP लिख लेंगे बड़ा है। 2 सम किसकी लंबाई है? BP, इसलिए यहाँ पर इस तरह जवाब आएगा AB बड़ा है AP से, AP बड़ा है BP से। तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर? AB, और सबसे छोटा कौन सा करता है? BP। पांचवा सवाल है, शक्ल की बिना पर सवालात के जवाब लिखिए। ये शक्ल बनी हुई यहाँ पर एक खत बना हुआ है जिसके ऊपर नुकात दिखाए हुए हैं। पहला इसके अंदर शुआ RP के मुखालिफ शुआ का नाम लिखिए। शुआ RP ये शुआ RP यानी यहाँ पे महदूद है, इधर लाम महदूद है RP। उसकी मुखालिफ शुआ का नाम क्या है? यहाँ पे RT लिख सकते हैं हम या RF लिख सकते हैं यहाँ पर। शुआ RT या शुआ RS। इसी तरह दूसरा सवाल है यहाँ पर, शुआ PQ और शुआ RP का इनकिताई सेट लिखिए। शुआ PQ, ये शुआ PQ, P पे महदूद, आगे ला महदूद। इसी तरह शुआ RP R पे महदूद, इधर जो है ला महदूद है। दोनों का इनकिताई सेट क्या आएगा? शुआ PQ आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर शुआ PQ कॉमन है। तो दोनों के इनकिताई सेट में हम लिखेंगे यहाँ पर शुआ
पी क्यू। इसी तरह तीसरा जो सवाल है, कथा पी क्यू और कथा क्यू आर का इज्तिमाई सेट लिखिए। कथा पी क्यू, ये कथा पी क्यू, इतना सिर्फ ये हिस्सा दोनों तरफ से लागे थे। कथा पी क्यू और कथा क्यू आर दोनों का इज्तिमाई सेट क्या रहेगा? बड़ा सेट रहेगा, यानी कौन सा रहेगा? कथा क्यू आर। इज्तिमाई सेट के अंदर दोनों सेट के अरकान रहते हैं, इसलिए पी क्यू और क्यू आर दोनों का अरकान जो क्यू आर के अंदर मौजूद है, इसलिए इसका इज्तिमाई सेट क्यू आर रहेगा। इसी तरह चौथा जो सवाल है, कथा क्यू आर की शुआओं का ज़िमनी सेट है। कथा क्यू आर, ये कथा क्यू आर की शुआओं का ज़िमनी सेट है, तो कथा क्यू आर शुआ क्यू आर का ज़िमनी सेट है ये। इसी तरह क्यू एस का ज़िमनी सेट है, इसी तरह क्यू टी का ज़िमनी सेट है। शुआ क्यू आर, शुआ क्यू एस, शुआ क्यू टी, ये तीनों शुआओं का ज़िमनी सेट है, शुआ क्यू आर। इसी तरह पांचवा सवाल है, मुब्दा आर की दो मुखालिफ शुआओं की जोड़ियां लिखिए। मुब्दा आर, मुखालिफ शुआ यानी एक इधर एक इधर, तो हम यहाँ पर शुआ आर क्यू और शुआ आर टी लिख सकते हैं, या शुआ आर पी और शुआ आर एस लिख सकते हैं। एक ही शुआ का एक जोड़ी का नाम लिखना है हमें, तो शुआ आर क्यू शुआ आर टी। इसी तरह छठा सवाल है, मुब्दा एस की कोई दो मुखालिफ शुआओं के नाम लिख दिए। मुब्दा एस की कोई दो मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए। मुब्दा एस मुखालिफ शुआएं कौन सी रही? यहाँ पर एस आर और एस टी लिख सकते हैं हम, या एस पी और एस टी लिख सकते हैं। इस तरह और भी नाम लिख सकते हैं। एक ही जोड़ी पूछा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे शुआ एस आर और शुआ एस टी। एस टी। इसी तरह सातवां सवाल है, शुआ एस आर और शुआ एस टी का इनकिताई सेट लिखिए। शुआ एस आर यानी ये शुआ एस आर इधर जो जा रही हो, और शुआ एस टी यानी इधर, दोनों के इनकिताई सेट के अंदर सिर्फ नुक्ता एस रहेगा। एस आर और एस टी दोनों मुखालिफ शुआ है, सिर्फ उनके अंदर नुक्ता एस जो है, उनका मुक्ता जो है मुश्तरिक है, इसलिए इसका जवाब लिखेंगे हम नुक्ता एस। छठा सवाल है, ज़ैल की शक्ल की बिना पर सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक अददी खत दिया हुआ है, नीचे मुहद्दिद है, ऊपर नुकात दिए हुए हैं। पहला सवाल है उसमें, नुक्ता बी से हम फासला वाक़ई नुकात कौन से है? नुक्ता बी से हम फासला नुकात, नुक्ता बी से हम फासला नुकात कौन से हैं? ए और सी। इसी तरह बी से हम फासला नुकात कौन से? और पी और डी। इसलिए हम पहले का जवाब लिखेंगे यहाँ पर, ए से हम फासला नुकात, नुक्ता बी से हम फासला नुकात कौन से है? ए और सी। नुक्ता ए और नुक्ता सी, कॉमा, इसी तरह नुक्ता पी और नुक्ता डी। नुक्ता पी और नुक्ता डी। दूसरा सवाल है, नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात की एक जोड़ी लिखिए। नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात कौन कौन से? यहाँ पे एल है, यू है। इसी तरह नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात कौन से है? पी और नुक्ता आर। नुक्ता पी और नुक्ता आर, सिर्फ एक जोड़ी लिखने के लिए कहा है, इसलिए हम यहाँ पर नुक्ता पी और नुक्ता आर लिखेंगे। नुक्ता एल और नुक्ता यू भी नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात है। इसके बाद में तीसरे सवाल के अंदर फासले मालूम करना है हमें। तो सबसे पहला जो फासला है वो डिस्टेंस यूवी, डिस्टेंस यूवी बराबर डिस्टेंस यूवी मालूम करना है। तो यू और वी के मुहद्दिद देखेंगे हम। तो यू का मुहद्दिद कितना है? यहाँ पर -4 और -6 के बीच में -5 है, और वी का मुहद्दिद कितना है? 5 है। ये -5 और 5 में कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है -5 से।
इसलिए 5 में से -5 माइनस करेंगे, 5 माइनस -5 बराबर आएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा वो बराबर कितना आएगा 10। डिस्टेंस यूवी बराबर 10 आएगा। इसी तरह दूसरा क्या मालूम करना है, डिस्टेंस पीसी। डिस्टेंस पीसी मालूम करने के लिए P का मौजूद -2 और C का मौजूद कितना है 4, तो 4 बड़ा है -2 से, इसलिए 4 तफरीक -2 करेंगे हम, 4 माइनस माइनस के हो जाएंगे +2 बराबर कितना है 4 और 2 6। इसी तरह तीसरा मालूम करना है यहाँ पे डिस्टेंस BB। V का मौजूद और B का मौजूद, V का मौजूद कितना है 4 और 6 के दरमियान है, इसका मतलब 5 है, और B का मौजूद कितना है 2, 5 बड़ा है 2 से, इसलिए 5 माइनस 2 यानी कितना है 5 माइनस 2 यानी 3 जवाब है। इसी तरह डिस्टेंस UL मालूम करना है हमें। U का मौजूद -6 के बीच में क्या है यहाँ पर -5, और L का मौजूद कितना है -2 और -4 के बीच में -3 यानी -5 और -3, तो बड़ा कौन सा रहेगा -3 बड़ा है -5 से, इसलिए -3 तफरीक -5 लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर है -3 + 5, अलामत अलग अलग है, तफरीक करेंगे 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, अलामत प्लस के आएंगे क्योंकि 5 बड़ा है यहाँ पर, यानी कितना है डिस्टेंस UL बराबर 2। इस तरह चारों फासले भी हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मश्की सेट 1.2 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।